नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होने वाला है। अब आपका बदला स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। आपको जिस जिस इंसान ने तड़पाया है, जिस जिस इंसान ने आपको रुलाया है, अब वो कुत्ते की मौत मरने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर अब स्वयं शनिदेव और बजरंग बली की कृपा बरसने वाली है। आपका मंगल मजबूत हो चुका है। आपके ऊपर शनिदेव अपनी निगाहें बिछाए बैठे हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी भी अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। बस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दोस्तों इन 21 दिनों में आपके साथ जो होगा, यकीनन मानिए वह सबसे बेहतरीन होगा। बस दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन 21 दिनों में आपके दुश्मनों का सर्वनाश तो होगा ही, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो हमारी ही कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है कि वो अच्छा दोस्तों बुरे में बदल जाता है। तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या करना है, सब चीजें बताएंगे। कि आने वाले इन 21 दिनों में व्यापार आपका कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, क्या सावधानी आप बरते, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव इतने मेहरबान बहुत कम होते हैं आप पर। देखिए पिछले काफी समय से दोस्तों आप सबसे ज्यादा परेशान थे, तो वो थे अपने दुश्मनों से, अपने छुपे हुए दुश्मनों से। आपको कई लोगों ने धोखा दिया है पिछले समय में, ये हम भी जानते हैं। कई लोगों ने आपको रुलाया भी है, यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी कसर नहीं छोड़ी है आपको दोस्तों परेशान करने में। आप हर तरफ से दोस्तों परेशान थे पिछले समय। धन दौलत को लेकर परेशान थे, घर परिवार के लोगों ने भी आपका जीना हराम किया है, साथ ही बाहर के लोगों ने भी आपको दोस्तों पूरा सताया है। व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों मुंह की खानी पड़ी है। जरा सा कुछ अच्छा हो रहा होता था तो आप दोस्तों किसी मुसीबत में फंस जाते थे, लेकिन अब सब दोस्तों भूल जाइए। अब एक नए जीवन की शुरुआत होगी। कुछ चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है। देखिए जो समय जा चुका वो तो खैर अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उस समय में आपने कितना कुछ गवाया है, कितना कुछ पाया है, वो तो आपको पता ही होगा। देखिए इंसान को कभी भी, हम अक्सर कहते हैं कि पिछले समय को भूल जाइए, लेकिन पिछले समय ने जो आपको सबक दिया है उसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि वह सबक ही इंसान को, वह सबक ही आपको दोस्तों मजबूत बनाएगा। और आने वाले समय में आप वो नहीं करोगे जो आपने पिछले समय में गलतियां करी है। तो उन गलतियों से आप सीखो और कसम खाओ कि अब मैं उन लोगों को बिल्कुल भी अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा जिन्होंने मेरा फायदा उठाया है, जिन्होंने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जिन्होंने मेरे दिल को तोड़ा है। अब मैं उनसे रिश्ता नाता नहीं रखूंगा, उनसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए आप एक बहुत ही मासूम से इंसान हैं, आपका दिल बहुत ही नरम है। भले ही लोग आपको बहुत ही सताते हैं, परेशान करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपका हक तक छीन लेते हैं,
लेकिन फिर भी आप दोस्तों उन पर बार बार भरोसा करते हैं, बार बार वही गलती करते हैं और बार बार आपके साथ वही होता आ रहा है। लेकिन अब हमारे साथ एक प्रण लीजिए कि मैं कभी भी उन लोगों के साथ अब रिश्ता नहीं रखूंगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में परेशानियां डाली है, जिन्होंने मुझे सताया है। अब मैं उनके साथ रिश्ता नहीं रखूंगा, भले ही वो आपके घर में भी हो तो भी आप रहो उनके साथ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी भी दिल से उनके साथ लगाव नहीं होगा। चलो खैर, ये बात अब दूर करते हैं, अब अगली बात पे आते हैं। अब देखिए, यह जो समय है दोस्तों, ऐसा समय बार बार तो नहीं आता है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव प्रसन्न रहे, जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा रहे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर माता शनिदेव के साथ माता लक्ष्मी, माफ़ी करिए, माता लक्ष्मी अवश्य करके और बहुत जल्दी से प्रसन्न होती है और अपने दोस्तों हमेशा खुशियाँ उसके ऊपर बरसाती है। ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को आप घर में अवश्य रोजाना दीपक अगरबत्ती करिएगा। आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे बरकत आना शुरू हो रही है। साथ ही आपको शनिदेव को तो प्रसन्न करना ही है। कैसे करोगे? आप अगर हमसे जुड़े हुए हो तो आपको पता ही है। देखिए, सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन आप कुत्ते को बिस्किट खिला दे, बिस्किट ना हो तो रोटी खिला दे, गाय को चारा खिला दे, चारा ना हो तो रोटी खिला दे। बस इतना करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोई ज़रूरतमंद दिख जाए कि कोई हाँ भाई ज़रूरतमंद है ये, कोई दोस्तों रास्ते में आपको गरीब इंसान दिख जाए, उसको बहुत ही गाय की ज़रूरत हो तो उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दी, तो क्या हो गया? शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। उस व्यक्ति की दुआएं भी आपको लगेगी। देखिए, अगर किसी की दुआएं अगर आपको लग गई, किसी ने आपको दुआएं दे दी, तो वो बहुत बड़ा दोस्तों कर्म आपका लिखा जाएगा और वो इसी जन्म में आपको मिलेगा। देखिए, किसी की भी अगर दुआएं लग गई, किसी जानवर की दुआएं अगर लग गई, किसी गरीब की दुआएं लग गई, तो यूँ समझ लीजिए आपका जीवन तो दोस्तों सार्थक है। हमेशा ध्यान रखना, किसी न किसी रूप में वो दुआएं आपको ऐसी लगेगी कि आप भी सोचोगे, हे भगवान ये कैसी माया है, कितना दे रहा है तू छप्पड़ फाड़ के। लेकिन वो सब उनकी दुआएं का असर होगा। इसलिए दुआएं लो, जितना हो सके लोगों की दुआएं बटोरो दोस्तों, वही आपके काम आएगा। अब बात अगर आने वाले समय की करें, देखिए क्या नहीं करना है वो भी बता दिया कि लोगों को हक नहीं देना है कि वो आपको परेशान कर सके। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि यह जो आने वाला समय है, व्यापार और नौकरी दोनों ही जगह आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज यही है कि आपको केवल अपने काम से काम रखना है। जितना हो सके अपने काम धंधे पर फोकस रहे। केवल एक मन में लक्ष्य होगा कि अब मैं केवल अपने काम में बढ़ोतरी हासिल करूँगा, मैं जो चाहता हूँ मैं उसे पाना है, इसलिए मुझे काम दिन पर दिन करते रहना है। तो आप दोस्तों वो चीज़ पा के रहेंगे अगर आपने मन में ठान लिया तो। ऐसे में शनिदेव भी आपका साथ देंगे। इन दिनों छोटे छोटे बहुत फायदे होंगे और बीच बीच में कोई बड़े फायदे भी आपको अवश्य होंगे। खर्चे दोस्तों इस समय लिमिटेड ही रहेंगे, लेकिन इन 21 दिनों के बाद का जो समय आएगा बहुत बड़े खर्चे सामने आएंगे, इसलिए अभी बचत करिएगा। आने वाले समय का हम आगे आपको राशिफल के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बताएंगे। तो अभी के समय में धन की बचत बहुत ज़रूरी है। धन को बिल्कुल बचा के रखिएगा आने वाले भविष्य के लिए। साथ ही दोस्तों आपको एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। यह 21 दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़े से नरम गरम रहेंगे। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको हो सकती है, कुछ मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, दोस्तों अपच, पेट में दिक्कत, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। इसलिए खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कहीं आ रहे हो जा रहे हो तो अपना ध्यान विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। अब अगर बात करें दोस्तों कि आखिर ये समय आपको क्या देकर जाएगा,
तो देखिए, जब ये 21 दिन दोस्तों शुरू होंगे, यानी कि कल से ही आप ले लीजिए, जब कल से ही आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो आपको कई ऐसी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कई ऐसे सबक मिलेंगे जो दोस्तों आपकी आंखें जरूर खोलेंगे। लेकिन आप डरना मत, सबक मिलेंगे तो उनसे सीखिएगा, उनसे दोस्तों आपको सीख कर आगे बढ़ना है। कई लोगों की असली दोस्तों सच्चाई भी आपके सामने आएगी। अब बस आपको केवल एक मूल मंत्र जो हमने दिया है उसी का दोस्तों जाप करते रहना है। अब दोस्तों बात करें कुल निष्कर्ष की कि ये 21 दिनों में आपको क्या मिलेगा और क्या आपसे छिनेगा। मिलेगा तो बहुत कुछ, छीनेगा भी बहुत कुछ। छीनेगा क्या? आपसे दोस्तों आपके दुख छीनेंगे, आपसे आपकी परेशानी छीन जाएगी। और मिलेगा क्या? आपको सुख मिलेगा, आपको समृद्धि मिलेगी, आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो दोस्तों आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक कर दे और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे। कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।